बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दुल्हन बनकर अपने बहनोई का इंतज़ार कर रही थी जिससे मेरा निकाह हुआ था और अब वो मेरा शौहर बन चुका था। मेरे बहनोई ने मेरी बहन को मारा था और बच्चों की खातिर ज़बरदस्ती मेरी शादी बहनोई से कर दी गई थी। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अपने शौहर को मारकर अपनी बहन का बदला लूंगी। मुझे अपने शौहर से शदीद नफरत हो गई। मैंने सिर्फ बच्चों की खातिर बहुत ही मजबूरी में ये निकाह किया था। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इस वजह से मेरी माँ ने मुझे कुर्बान कर दिया था। मेरी मरहूम बहन मुझे हर बात बताती थी कि मेरा बहनोई बंद कमरे में उस पर किस तरह जुल्म करता है, वो इंसान से कैसे हैवान बन जाता है और उसके जिस्म पर लगे जख्म इस बात की गवाही भी देते थे, मगर वो लोगों के सामने इस कदर अच्छा बन जाता था। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका शौहर उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। और फिर एक रोज़ हमें पता चला कि हमारे बहनोई बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन के साथ पहाड़ी इलाके की सैर को निकले हैं। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल की तो बहुत परेशान लग रही थी और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह ठटक गई थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैंने अपनी बहन से बार बार सवाल किया कि क्या वो ठीक है, मगर वो मुझे बहलाती रही और कहा वापस आकर बात करूंगी। फिर दूसरे रोज हमें जो इतला मिली वो हमारे सर पर आसमान गिरा गई थी। मेरी बहन और बहनोई का शदीद किस्म का एक्सीडेंट हो गया था। हमारा घर परेशानी से पागल हो गया था। मेरे बहनोई की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। मेरे बहनोई ने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो उसकी लाश अब तक नहीं मिल रही थी। हम सब पूरी तरह रोने लगे थे। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। मेरी प्यारी बहन मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई थी और इस पर किस्मत का सितम ये कि आखिरी वक्त में भी उसका दीदार नसीब नहीं हुआ था। मेरा दिमाग उसको सोच सोच कर पागल हो रहा था। मुझे लगता वो पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मज़े से बैठे हैं। मेरे बहनोई लौटकर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने की बजाय परेशान हो रही थी और वो मुझे कह रही थी कि तानिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना और इन्हें कभी अकेला मत होने देना। अब मैं अपने बहनोई को शक भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस हादसे में मेरे बहनोई को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आए और मेरी बहन की जान चली जाए। मेरा दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। जरूर मेरे बहनोई ने इनको मारा होगा, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे बहनोई को तसल्ली दी और कोई सवाल नहीं किया। मेरी बहन का गायबाना नमाज़े जनाजा अदा किया गया और ख़ानदान वालों के सवालों पर सब ने मेरे बहनोई वाली बात दोहराई। मुझे हैरत थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि हादसा तो दोनों के साथ पेश आया था, मगर सिर्फ मेरी बहन ही क्यों मरी थी। मुझे लग रहा था ये मेरे बहनोई की कोई चाल थी और वो पहले से ही बहन को लेकर इसीलिए गया था, वरना हर बार सैर व तफरीह के लिए जाते हुए मेरी बहन और बहनोई हमेशा बच्चे भी साथ लेकर जाते थे, मगर इस बार वो पहले ही से ही बच्चों को छोड़ कर गए थे। जब मैंने अपने इस शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वो मुझे नाराज़गी से टोकने लगे और बोले कि मैंने अपनी बहन की मौत का इतना सदमा ले लिया है कि मैं ऑल फॉल बकने लगी हूँ और अपने बहनोई जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी अख्तियार कर ली, मगर मेरे बहनोई हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके सर पर पहुंच गई और उनसे सवाल किए कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ है, फिर आपको इतनी कम चोटें कैसे आई हैं। मैंने यकदम अपने बहनोई से ऐसी बात जिसे सुनकर उनको झटका लगा था। वो यहाँ वहाँ देखने लगे। मैंने कहा कि वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर मेरे बहनोई की शक्ल पर वाज़िया तासुरात बदले थे। फिर मेरे बहनोई संभल कर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर यकीनन सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहोगी, इसलिए खामोश हो और मुझसे सवालात मत करो। मैं अपने बहनोई की दीदा दिलेरी पर फटी फटी नजरों से उन्हें देख रही थी। मेरे बहनोई ने इसके बाद हमारे घर आना बंद कर दिया और बच्चों को भी चंद दिन के बाद ले गए।
हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था, मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। मेरे बहनोई के जुमले मुझे अजियत में मुब्तला कर रहे थे। वो अपना जुर्म कबूल कर चुके थे, मगर साथ ही वो ये भी जता रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती। वो ठीक बोल रहे थे, क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं था और सब मेरे बहनोई पर अंधा एतमाद करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1 माह बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरा निकाह मेरे बहनोई के साथ कर दिया जाए। मैं तो ये सुनकर तड़प उठी थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मेरी सगी बहन का कातिल हो और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रो के जिंदगी गुजारी हो। और मेरे बहनोई को जो बीमारी थी उसकी वजह से मेरा शादी करना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। मगर मेरे भांजे भांजी बहुत बीमार रहने लगे थे और मेरे वालिदैन चाहते थे कि इन्हें घर में पुरसुकून माहौल और माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि बहनोई के साथ मेरा निकाह किया जाए, क्योंकि बच्चों को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने वालिदैन से बात करने की कोशिश की और समझाया कि मैं बच्चों को यहाँ घर पर बैठकर भी पाल सकती हूँ, मगर मेरे बहनोई अपने बच्चों को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरा निकाह मेरे बहनोई के साथ कर दिया और मैं रुखसत होकर उनके आलीशान घर में पहुँच गई थी। मुझे खौफ था कि मेरी जिंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी दर्दनाक मौत होगी। मगर मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी बहनोई की असलियत से वाकिफ ना होने की वजह से पहले ही एक बेटी गवा चुके थे और अब दूसरी बेटी भी दे बैठे थे। मैं बेबस थी। अपने बहनोई यानी मौजूदा शौहर के कमरे में बैठे रो रही थी। बच्चे मुझे माँ के रूप में देखकर बहुत खुश थे और इसी खुशी में मेरे पास सो गए थे। मगर अब मेरे शौहर उनको उनके कमरे में सुलाने के लिए ले गए थे। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था और मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भागकर किसी महफूज जगह में छुप जाऊं, जहाँ मेरे शौहर की नज़र कभी भी मुझ पर ना पड़ सके। मगर मैं मजबूर थी, मुझे यहीं रहना था और बच्चों की खातिर उनके बाप की हर बात भी माननी थी, क्योंकि मेरी अम्मी जान ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैंने अपने शौहर की बात ना मानी, उनकी इज्जत ना की, तो मेरे घर का माहौल खराब होगा और इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। मगर मैं दूसरी तरफ ये भी इरादा कर चुकी थी कि जिस तरह मेरे शौहर ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी इन्हें ख़त्म कर दूंगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम होकर बैठी थी जब मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए और मेरा वजूद उनकी मौजूदगी महसूस कर कर सनसना उठा था। मैं शिद्दत से दुआ गो थी कि मेरे शौहर मेरे करीब ना आए, ताकि मुझे इनकार करने की तकलीफ ना उठानी पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके शौहर को ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसकी वजह से वो मेरी बहन के करीब नहीं आता था। मैं अपनी बहन को याद करके अफसुर्दा हो गई और रोने लगी जब मेरे शौहर मेरे करीब आए और मुझे उदास देकर बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और सब हकूक पूरे करूंगा। बस बदले में मुझे अपने बच्चे बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम इन्हें प्यार देना और अपनी तवज्जो देना ताकि इनकी शख्सियत में कोई कमी पैदा ना हो। मैं अपने शौहर को देख रही थी। मैं कहना चाहती थी कि अगर इस इंसान को अपने बच्चों की इतनी ही परवाह थी तो उसने अपनी वफादार और मासूम बीवी का कत्ल क्यों किया? उसने बच्चों से उनकी माँ क्यों छीनी? आज बच्चों की शख्सियत में खला रह जाने का खौफ सता रहा है इसको। मगर मैं अपने शौहर को कुछ ना कह पाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वो इंसान अपनी असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला लूंगी। मैंने खामोशी से सर झुका दिया था और इससे पहले कि मैं वहां से उठकर जाती, मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम लिया और मैं ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई थी। अगले रोज मेरे घर वाले मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि मैं अब ठीक हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी बातों और एहतजाज की वजह से मेरी माँ बहुत परेशान रह रही थी। मैं अपनी माँ के सवालात पर सर झुकाए बैठी रही थी, क्योंकि मेरे पास अब बोलने का कुछ नहीं रहा था। मुझे गुजरी रात याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी माँ की घबराहट और परेशानी पर मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब अच्छा है। बल्कि सच तो ये था कि मैं वाकई ही ठीक थी। मेरी माँ मुतमईन हो गई, मगर मैं सोच चुकी थी कि मैं अपने बहनोई की असलियत और अपनी बहन की मौत का राज जानकर ही रहूंगी। मेरे घर वाले इत्मीनान से चले गए और मैं अपने शौहर को देख रही थी
क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि मेरा शौहर तो बिल्कुल ठीक था और उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका मिजाज भी बुरा नहीं था। वो सुलझे हुए तरीके से पेश आ रहे थे। मगर ये भी तो हो सकता है कि मेरे शौहर का ये मिजाज सिर्फ वक्ती तौर पर मेरे शक को दूर करने के लिए दिखावा हो। इसलिए मैं ज्यादा मारूब नहीं हुई थी। मुझे अपनी बहन की रोती आंखें याद आती थीं। मेरे शौहर के पास अच्छा खासा पैसा था और माहाना तनख्वाह भी लाखों में थी, मगर उसके बावजूद मेरी बहन उजड़े हुए हुलिये में रहती थी और उसके चेहरे पर हर वक्त उदासी छाई रहती थी। बच्चों के बाद मेरे शौहर ने मेरी बहन को बिल्कुल ही मुलाजमा बनाकर रख लिया था। वो जब भी घर आती मैं उसके साथ साथ रहती और मेरी बहन मुझे थकी थकी और उदास ही लगती थी, जबकि अब मेरे लिए मेरे शौहर की नरम मिजाजी अरूज पर थी। मैंने घर में जल्द ही काम काज और बच्चों की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। बच्चे अब संभल गए थे और मेरे इर्द गिर्द ही मंडलाते रहते थे। मैं इनको हर किस्म की सहूलत देती थी, खाने पीने में भी इनकी मर्जी का ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से वो अच्छा खाने पीने लगे थे। मुझे हर वक्त महसूस होता था जैसे मेरे शौहर मुझे देखते रहते हैं। मैं उनकी नजरों से परेशान होने लगी थी। मैंने थक कर अपने शौहर से सवाल किया कि वो मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। इस पर मेरे शौहर ने जो जवाब मुझे दिया वो मुझे हैरत से झटका लगा गया। मेरे शौहर बोले कि मैं ये देखता हूँ कि तुम वाकई ही ऐसी हो या फिर एक रोज तुम भी अपनी बहन जैसी हो जाओगी। मैं अपने शौहर की इस बात पर हैरान रह गई थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने शौहर का असल चेहरा देखने को बेताब थी। वैसे भी मेरे शौहर को मेरी हकीकत जानने का शौक था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरे शौहर को ऐसे क्यों लगा मैंने खुद को छुपा कर रखा है, और उनके इस जुमले ने मुझे मजीद उलझा दिया था। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था मैं मजीद उलझती चली जा रही थी। मेरे शौहर के अंदर मुझे कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती थी कि जिसकी वजह से मैं कुछ अंदाजा कर सकती। एक रोज मेरी छोटी सी भांजी को तेज बुखार हो गया और वो सारा दिन बुखार से जलती रही। मेरे शौहर घर पर नहीं थे। मैं परेशानी से बच्ची को संभालती रही और उसे सारा दिन कुछ ना कुछ खिलाने की कोशिश करती रही, मगर वो जिद्दी हो रही थी और कुछ खा नहीं रही थी। थक कर शाम के वक्त मैं उसे सुलाकर उसकी यखनी बनाने के लिए किचन में चली गई और तब मेरे शौहर आ गए। वो हमेशा की तरह आते ही पहले बच्चों के पास पहुंचे तो बेटी की हालत देखकर घबरा गए और फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गए। किचन में मैं खड़ी थी, जब निकल कर देखा तो बच्ची गायब थी और मेरे भांजे ने मुझे बताया कि उसे बाबा अस्पताल ले गए हैं। मैं खामोशी से अपने भांजे को खाना खिलाकर सुलाने लगी थी। रात के वक्त जब बच्ची की हालत संभली तो मेरा शौहर उसे लेकर घर आ गए। मुझे देखे तो बोले कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ, कुछ भी चाहिए मुझसे बोलो, मैं ले दूंगा, मगर बराए मेहरबानी मेरे बच्चों की तरफ से गफलत मत करना, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। मैं उनकी बात पर हैरान रह गई और पहली दफा मैंने अपने दिल में उनके लिए मौजूद नफरत और गुस्से को जाहिर कर दिया था और गुस्से से बोली कि अगर बच्चों की इतनी ही फिक्र थी तो इन्हें इनकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात पर मेरे शौहर मुझे कोई जवाब नहीं दे सके थे और कमरे से निकल गए। मैंने सर झटक कर बच्ची को यखनी पिलाई और अपने सीने से लगाकर सुलाने लगी। मेरा दिल पूरी तरह रो रहा था। मुझे अपनी बहन याद आने लगी जो सारा वक्त अपने बच्चों के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी उसके बच्चे उससे दूर दूर रहते थे। मुझे आज समझ आ रही थी ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उनका बाप उनके दिल में नफरत पैदा करता था और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके यही जिताता था कि बस उसे बच्चों की फिक्र है और किसी को नहीं। मुझे अपने शौहर अजीब नफ्सियाती मरीज लग रहा था। मैंने पूरा दिन बच्ची के साथ गुजारा था, मगर उसने फिर भी ऐसी बात कहकर ऐसे जाहिर किया जैसे मुझे बच्चों की कोई परवाह ना हो, जबकि मैं असलियत जानती थी कि उस बेहिस इंसान ने ही बच्चों को उनकी माँ से दूर किया था। मैं कितने रोज बच्चों के साथ लगी रही और उनका ख्याल रखती रही, मगर पहली बार मैंने अपना गुस्सा और नाराजगी अपने शौहर पर जाहिर की और उनके कमरे में नहीं गई। मैंने अपने शौहर को खाना पीना और बाकी सब जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का मेरे शौहर पर यह असर हुआ कि वो एक रोज मेरे पास आए और बोले, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैंने सवालिया नजरों से अपने शौहर की तरफ देखा, मगर वो मुझे तैयारी करने का बोलकर बच्चों के पास चले गए। अभी मैं वहाँ जाने लगी थी कि बच्चे आ गए और मेरे शौहर ने उनसे जो बात कही वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई।
वो बच्चों से कह रहे थे, आओ तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी मामा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। बच्चों के वहाँ से जाने पर मैंने हैरत से सवाल किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर वो मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरे शौहर बोले कि इन्होंने सिर्फ बच्चों को बहलाया है, दरअसल वो मुझे जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर मेरे शौहर बच्चों को उनकी दादी के घर ले गए और मैं खौफजदा सी खड़ी रह गई। मुझे याद आया कि मेरी बहन को मेरे शौहर ऐसे ही अकेले लेकर गए थे और फिर मार दिया था। मैं डरी हुई थी और मेरे शौहर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। मैंने सोचा कि अगर मेरे शौहर ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इनसे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि इनसे लड़ूंगी और इन्हें मार के बदला लूंगी। मेरे अंदर खून खोल रहा था। मेरे शौहर मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था कि मेरा शौहर अब मुझसे तंग आ चुका है। एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकाल खड़ा किया, फिर मुझे लेकर एक कच्ची गली में आगे बढ़ गए। मैं खौफजदा सी अपने शौहर के साथ चल रही थी, तभी वो एक छोटे से घर के आगे रुके और उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगे। मैं हैरान होकर अपने शौहर की तरफ देख रही थी। जब उस घर से एक जवान लड़का बाहर निकला, वो मेरे शौहर को देखकर परेशान हो गया था, मगर मेरे शौहर नज़रअंदाज किए मेरा हाथ पकड़कर उस घर के अंदर चले गए और सामने ही चारपाई पर कोई औरत पुश्त किए बैठी थी। आवाज़ पर उसने पलट कर देखा तो मेरे सर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन भी मुझे देखकर घबरा गई थी। फिर मेरे शौहर ने मुझे जो सच्चाई बताई, इसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे शौहर बोल रहे थे कि मैंने इस लड़के मुनव्वर को अपने घर में सौदा सलफ लाने के लिए रखा हुआ था, मगर कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को इस लड़के से मोहब्बत हो गई है और ये दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हैं। अब ये दोनों शादी करना चाहते थे और तुम्हारी बहन बच्चों से भी दूर हो गई थी और खुद को मेरे लिए बनना संवरना भी छोड़ दिया था, बल्कि मुझे ये भी कह दिया था कि तुम मुझे तलाक दो, मैं मुनव्वर से शादी करना चाहती हूँ। गुस्से में आकर मैंने एक बार इसे मारा भी था, मगर बाद में मैंने इससे माफ़ी मांग ली थी। कौन मर्द होता है जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द की झोली में देखे और आंखें बंद कर ले। मैंने ये बात तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी थी, मगर वो बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब चाहे इसके साथ जो मर्जी करो। मैं गैरतमंद मर्द था, तुम्हारी बहन को हर तरह से समझाया, मगर वो अब मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और मैं ऐसी बीवी को रख कर क्या करता। तब मैंने तुम्हारी बहन को तलाक देकर उसके आशिक के साथ उसको भेज दिया और ये मशहूर कर दिया कि वो मर गई है, मगर हकीकत तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी। इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरा निकाह कर दिया और यकीन दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैंने अपनी बहन को देखा तो वो शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और उसके लिए बहाए आंसुओं पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरी बहन ने अपने शौहर से तलाक लेने के लिए मुझसे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था उसने अपने शौहर को, और मैं भी बहन की खातिर अपने शौहर को मारने चली थी। मैंने झिलमिलाती नज़रों से अपने अजीम शौहर को देखा था, जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरी बहन की असलियत नहीं बताई थी। अगर वो ये सब दुनिया वालों को बता देता तो मेरे वालिदैन की इज्जत खाक में मिल जानी थी। उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने बहन से कहा कि आज वो मेरे लिए सचमुच मर गई है। मेरी बहन मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। वो मुझसे और मेरे शौहर से माफ़ी मांग रही थी, मगर हम दोनों उसे कोई जवाब दिए बगैर घर आ गए थे। हकीकत खुलने के बाद मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी थी और अपने शौहर से माफ़ी भी मांगी कि मैं उन्हें कातिल समझ रही थी। मेरे शौहर ने मुझे माफ़ कर दिया, मगर वादा चाहा कि मैं कभी उनसे बेवफाई ना करूँगी। मैंने उन्हें अपनी वफा का यकीन दिलाया, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी बच्चों को छोड़ गई थी और मैं माँ ना होकर भी उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आज अपने शौहर के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ।